जौन अत्याचार मोदिया कह दिले बा अभी मंत्री हाँ हाँ तो काहे न कही ओकरा के काहे न कहियो अति कह दिलस। अभी तो हमनी के नेहरू जी के राज में 5 आना हमनी के 5 नौका पर नमक खैनी सन। अभी ये मोदिया के राज में 20 रुपया नमक बा। हमनी के आवे वाला दिन बाल बच्चा के दिन में 40 रुपया नमक खियाई। ये हमार पब्लिक कोई समझत नहीं है, पब्लिक कोई समझत नहीं है। मोदिया का बार बार जितावत लो, मोदिया का अब की बारी हरा दिलो तो फिर पहिल का राज आ जाई। जेल में चल जाए मोदी। अरे जेल जाए नो काहे न कहे जेल जाए, हम जेल से डरे वाला ना है। उनका गोली चला दी मोदिया। और 2 माह की बात है तो उन्होंने देखा कि नहीं इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के छेड़ने से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून सीए फिर से लागू किया। पता लो कि नागरिकता देने वाला कानून है। दूसरे देश से जो भी मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितने सारे जो लोग आए हुए हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। ऐसा ही कहा जाता था। असम में जब नागरिकता संशोधन कानून लाया गया 19 लाख लोग नागरिकता से वंचित रह गए, जिसमें 5,40,000 लोग हिंदू ही थे। तो उस समय कहाँ था नागरिकता संशोधन कानून? ये तो सिर्फ देश में मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए कानून लाया गया है। ये तो कानून हमारे संविधान सभा में 1955 से ही लागू है। कुछ कहना है? क्यों नहीं कहना है? कहिए। एक्चुअली इन द पास्ट had we seen ever before we had seen a lot of separation of country like Germany, South Africa, South Korea, North Korea as well. न धर्म न जाति, आप लोग जो गरीब हैं मजलूम हैं उनकी बात आप लोग करते हैं, लेकिन आपके गठबंधन में कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। आज कहाँ कोई दिख रहा है आप लोगों के साथ है? पूरे हिंदुस्तान में 2 विचारधाराएं, एक लेफ़्ट है और दूसरा राइट विंग्स है। इसी के बीच पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो लेफ़्ट में आरजेडी भी आती है, कांग्रेस भी आती है और माले CPI-ML CPM सब आते हैं। तो सिर्फ CPI-ML के लोग दिख रहे हैं, बाकी आरजेडी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है? तो जितने सारे लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और जिसको आप वोट देते हैं उनसे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आपके सवालों पे, आपके मुद्दे पे बढ़ चढ़ के सिस्टम से कौन लड़ता है। फिलहाल अभी हम लोग फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आप सबका स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सिवान के बढ़हरिया, जो आपका बढ़हरिया थाना है, थाना के जस्ट सामने है। आप सबको पता है 2019 में जो कानून बना था CAA, उसके खिलाफ, उसको अभी इस साल इसी महीने में उसको लागू कर दिया गया। उसके खिलाफ जो आपके CPI-ML की ओर से लगातार पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। अभी बिल्कुल आप देख सकते हैं विकास जी हैं और पूरे माले CPI-ML के गांव-गांव से जो लोग हैं वो आए हुए हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय प्रतिवाद दिवस 14 मार्च 2014, नो टू CAA, NRC, NPR, पूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज का आपका धरना प्रदर्शन है ये क्या है, क्यों है। विकास जी, परिचय के साथ स्टार्ट किया जाए। हमारा नाम विकास यादव है, हम भाकपा माले के नेता हैं। हाँ। आज आपके बढ़हरिया थाना चौक पर भाकपा माले के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत देश के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर NRC, CAA, NPR के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। विगत 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हुआ करते थे और उन्होंने चुनावी सभाओं में लगातार संबोधित करते हुए कहा था कि अगर 19 के चुनाव जीत करके हम आएंगे तो शायद 24 में चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 19 के चुनाव उन्होंने जीत करके आते हुए तो सबसे पहले उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून बिल लेकर के आए और पूरे देश के जनता को, पूरे देश के नागरिकों को उनके अपनी नागरिकता पर उन्होंने खतरा पहुँचाने का काम किया। और आज हम देख रहे हैं कि उस समय जो लड़ाई थी, शाहीन बाग दिल्ली से शुरू हुआ, जामिया से शुरू हुआ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शुरू हुआ और पूरे देश के तमाम जिलों में
शाहीन बाग बन गया। और पूरे देश के सभी लोग, ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान लोग, सभी लोग, सभी जाति और सभी धर्म के लोग नागरिकता संशोधन के खिलाफ लंबी संघर्ष और लंबी आंदोलन की लेकर के पूरा आंदोलन वो दबा। और उसी के लेकर के नरेंद्र मोदी को फ़ायदा भी हुआ कि वो आंदोलन को जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आंदोलनकारियों ने बहुत अपनी शहादत दी। उस कड़ाके के ठंड में आंदोलन में लोग बैठते थे, उस बारिश के मौसम में भी लोग आंदोलन से नहीं हटते थे। हमने उस आंदोलन को सिवान के अम्बेडकर पार्क में देखा है। और आज फिर से वो आंदोलन में सफल जब देश की जनता होती है और नरेंद्र मोदी को लगता है कि देश की जनता जो है आंदोलन के बल पर अपने नागरिकता को बचा सकती है, तो उन्होंने साइलेंट हो गया। और फिर 8 तारीख को जुम्मा के दिन दिल्ली के सड़कों पर जब नमाजियों ने नमाज़ पढ़ रहे थे, तो फिर से चुनावी उन्होंने हिंदू मुसलमान करने के लिए लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व को नारा देने के लिए उन्होंने मुसलमानों के साथ फिर से प्रताड़ित करना शुरू किया और नमाजियों की छेड़छाड़ किया। और फिर जब देखें नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह ने, कि पूरे देश में इतना घटना करने के बाद, इतना मुसलमानों को प्रताड़ित करने के बाद कोई नहीं बोला, सब लोग चुप हैं, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे कि 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। और ये प्रताड़ित कर ले, कितना प्रताड़ित करता है और 2 माह की बात है। तो उन्होंने देखा कि नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के छेड़ने से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून CAA फिर से लागू किया। बहुत लोगों का कहना यह भी है कि SBI से रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट मांग रहा था, तो मुद्दा भटकाने के लिए NRC CAA NPR का चर्चा किया गया कि समाज में फिर से एक बार आंदोलन शुरू हो जाए और ये मुद्दा भटक जाए। लेकिन वो कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट SBI से हिसाब लिया और लेगा। लेकिन ये मामला जो सांप्रदायिक नफरत की आग में पूरे देश को झोंकने की काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, एकदम शर्मनाक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और NPR CAA के खिलाफ कि नागरिकता देने वाला कानून है, दूसरे देश से जो भी मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितने सारे जो लोग आए हुए हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। ऐसा ही कहा जाता था। असम में जब नागरिकता संशोधन कानून लाया गया, 19 लाख लोग नागरिकता से वंचित रह गए, जिसमें 5,40,000 लोग हिंदू ही थे। तो उस समय कहाँ था नागरिकता संशोधन कानून? ये तो सिर्फ देश में मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए कानून लाया गया है। ये तो कानून हमारे संविधान सभा में 1955 से ही लागू है कि जो लोग आएंगे उनको नागरिकता देना है। उसमें संशोधन करने की क्या ज़रूरत है? असल बात तो ये है कि संविधान सभा के समय भी लोगों को वोट देने का अधिकार छीनी जा रही थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर का देन है कि संपूर्ण लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, और आज पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून ला करके मुसलमानों से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। मोदी सरकार कर रही है कि हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि नागरिकता देने का काम नहीं कर रहे हैं, आप मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। नागरिकता तो देने का काम पहले से भी चल रहा था, लेकिन अभी मुसलमानों का नागरिकता छीनने का आप काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। बिहार के गठबंधन के सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना कराया और जाति के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने जाति के आधार पर नागरिकता खत्म करने की काम कर रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताइए, न धर्म न जाति, आप लोग जो गरीब हैं, मजलूम हैं, उनकी बात आप लोग करते हैं, लेकिन आपके गठबंधन में कांग्रेस भी है, RJD भी है, आज कहाँ कोई दिख रहा है आप लोगों के साथ? देखिए, भाकपा माले संघर्षों का पार्टी है, गरीबों का पार्टी है, किसानों का पार्टी है, छात्रों का पार्टी है, नौजवानों का पार्टी है, और ज़मीनी स्तर से ज़मीनों के संघर्ष से उत्पन्न हुई है। ये कोई जाति और किसी धर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसी का भी सरकार हो, लेकिन जब जनता पर कोई उत्पीड़न आएगा तो भाकपा माले उसमें मजबूती से संघर्ष करेगी। वो किसी का सरकार हो, महागठबंधन का भी सरकार हो था तो उसमें भी भाकपा माले के लोग आंदोलन करते थे, और बीजेपी की सरकार है तो संविधान बदलने की ही कोशिश कर रही है और लगातार संविधान में संशोधन करके बदल ही रहा है। तो इसके खिलाफ तो हमारी लड़ाई बहुत मजबूत है। हम लड़ाई के लेकर के गठबंधन बनाए हैं, चुनावी एजेंडा के लेकर के हम गठबंधन नहीं बनाए हैं, क्योंकि देश का संविधान रहेगा तभी कोई पार्टी जो है अपने संवैधानिक रूप से आवाज़ उठा सकती है। लेकिन जब देश का संविधान ही नहीं रहेगा तो आवाज़ उठाना भी मुश्किल होगा। भाजपा की सरकार यही चाहती है कि आवाज़ों को दाब दिया जाए, कुचल दिया जाए। क्या ये जो फिर से 2024 में जिस तरह से पूरे देश में आंदोलन जो रूप ले लिया था, 2019 में क्या होगा ये? अभी देखिए, अभी हम लोग राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत हमने कल भी ISRY के तहत राष्ट्रव्यापी कॉल लिया था। सिवान में हमारे साथियों ने मार्च किया,
NACA के जो डॉक्यूमेंट है उसको जलाया। आज पार्टी के बैनर तले पूरे देश में हम राष्ट्रव्यापी कॉल किए हैं। हो सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं मानती है तो और बड़ा आंदोलन हो, और बड़ा आंदोलन के रूप में हम लोग जाएंगे। और कोई बात है जो कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अभी तो यही है, NRC CNPR के लेकर के हमारी संघर्ष जारी है। बाकी लोकसभा के चुनाव है, इससे जनता को सबक सीखना चाहिए कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार है लगातार संविधान पर हमला कर रही है, तो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और छात्र नौजवानों को रोजगार के लिए, किसानों के जो कानून है उसके खिलाफ जो देश की जनता है वो वोट करे और केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। चलिए, वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। आप सबको पता है पूरे हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं, एक लेफ़्ट है और दूसरा राइट विंग्स है। इसी के बीच पॉलिटिकल पार्टी आती है। तो लेफ़्ट में RJD भी आती है, कांग्रेस भी आती है और माले CPI-ML CPM सब आते हैं। तो सिर्फ CPI-ML के लोग दिख रहे हैं, बाकी RJD कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है? तो जितने सारे लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और जिसको आप वोट देते हैं उनसे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आपके सवालों पे, आपके मुद्दे पे बढ़ चढ़ के सिस्टम से कौन लड़ता है। फ़िलहाल अभी हम लोग बड़हरिया के थाना, जो आपका थाना के जस्ट सामने अभी हम लोग खड़े हैं और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? अशोक कुशवाहा। अशोक कुशवाहा जी, क्या कहेंगे कि ख़त्म किया जाए? कुछ कहना है? क्यों नहीं कहना है? कहिए। Actually, in the past, had we seen ever before, we had seen a lot of separation of country like Germany, South Africa, South Korea, North Korea, as well as China, Vietnam. But had we seen any particular parliament of any country had ever before passed this kind of act of providing citizenship to a particular country? But why is there? It clear shows the intent of the present government to draw a separation of line on ground of religion, to polarize the mass people and to acquire a vote, and for just so called their abki bar 400 par. But nothing is going to be happen like this. So I assure you, the citizen of this country are very awakening and very aware about this, and they know what is good, what is bad, what is going to be done. So we are assure you that all the citizens of this country are acquire with us, are acquire with India Alliance, and we are going to defeat in the upcoming election, and we are very sure, pretty sure that we are going to win 39 seats out of 40. Just opposite to the, in Bihar, just opposite to the previous result. चलिए, बिल्कुल देख सकते हैं जितने सारे जो लोग हैं, इनका यही कहना है कि अभी जो मोदी सरकार जो ख्वाब देख रही है वो पूरा नहीं होने देंगे और CA ला के पोलराइज किया जा रहा है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें लगनदार। बड़हरिया प्रखंड से हमनी के ई थाना चौक से ई बोला था निशान, हमरा भारत में जौन अत्याचार मोदिया को दिले बा अभी तो काहे न कही ओकरा के, काहे न कही हो अति क देलस। अभी तो हमनी के नेहरू जी के राज में 5 आना हमनी के 5 नौका पर नमक खैनी सन। अभी ये मोदिया के राज में 20 रुपया नमक बा। हमनी के आवे वाला दिन, बाल बच्चा के दिन में 40 रुपया नमक खियाई। ये हमार पब्लिक कोई समझत नहीं है, पब्लिक कोई समझत नहीं है। मोदिया का बार बार जितावत लो, मोदिया का अब की बारी हरा दिलो तो फिर पहिल का राज आ जाई। जेल में चल जाए मोदी। अरे जेल जाए नो, काहे न कहे जेल जाए, हम जेल से डरे वाला ना है। उनका गोली चला दी मोदिया, ओकर का जानते नहीं, चारा ना के हम कुछ नहीं जानत। घर घर मोदी, अरे मोदी, अरे दुनिया कहत होई, बाकी हमार भारत के जे इंसान बा मोदिया के खिलाफ आवाज उठेबे करी। हाँ, बाकी इतने हम कहता नहीं जे जितना हमारा भारत के लोग बा अब से संभर जाओ, ना तो आगे युग में गुलाम बना कर रखी। अब जे जीत जाए तो गुलाम कहे कि ना मुखिया हो ना सरपंच हो, अपन राजनीति चलाई आ घर घर सबका पर ताला लगाई। हाँ, ताला लगा दी। अभी होश में सबको आ जाओ, 24 के चुनाव में होश में आके सबको जिता दे। हमरा भारत के, हमरा बिहार के
और नहीं तो आगे वाला दिन में हम लोग के बाल बच्चा का वो शासन दी ये कहे जोग ना। हमनी के जब अंग्रेज का राज रहे तो हमनी के दादी परदादी झाड़ू से मार के अंग्रेज के भगाई के आ भारत आजाद कर लो आ उहे राज ए बार मोदिया लेवे के चाहता। बाकी ई राज चली ना। हमनी के बिहार का महिलाओं एकता होके मोदिया के उखाड़ के बिग दसन झाड़ू से मारे सन। हाँ लाल सलाम। लाल सलाम।